हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को पढ़ा है। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक प्लास्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। प्लास्टिक्स, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। यानी आप लोग सभी फैमिलियर होंगे, आप लोग सभी यूज़ करते होंगे प्लास्टिक्स को, देखा होगा आपने एवरीडे लाइफ में अपनी। जैसे कि आप अगर सुबह मॉर्निंग में वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पे बकेट होती है जो कि प्लास्टिक की बनी है, और साथ ही साथ मग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी सोप कीपर सारे के सारे क्या हैं, प्लास्टिक्स के बने आर्टिकल्स हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जितने भी यहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जितने भी आप प्लास्टिक के आर्टिकल्स को देखते हैं और उनके यूजेस को आप क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उनके फ्रंट सामने आप क्या करेंगे, उनके यूजेस राइट डाउन करेंगे। ओके, नाउ प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। यानी हमने अभी तक हम जो जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर में हमने काफ़ी स्टडी कर ली है। तो जो ये प्लास्टिक्स भी है बेटा, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, जो क्या है, सिंथेटिक फाइबर। यानी कि प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है लाइक सिंथेटिक फाइबर की तरह। ओके, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। यानी सारे प्लास्टिक्स जितने हैं, सारे भी जितने भी प्लास्टिक्स हैं आपके, उनके सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स नहीं होती हैं। आपको फिगर पॉइंट 3.6 में यहाँ पे दिखाया गया है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। या तो लीनियर होगा, लीनियर यानी लाइन में, ठीक है, और एक अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, क्रॉस लिंक्ड। यानी कैसा होगा, क्रॉस लिंक, जो नीचे बी फिगर में आपको दिखाया गया, यानी ये जिगजैग। ओके, नाउ plastics articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि फिगर बना हुआ है, देखिए आप अपनी बुक में देख सकते हैं और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। आपके पास एक चेयर है, चेयर का कैसा शेप है, अलग है, बकेट का शेप अलग है ना। यानी कि प्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं बेटा, ये मार्केट में ईजिली अलग अलग शेप्स में हमें क्या मिल जाते हैं, ठीक है, अलग शेप्स एंड साइजेस में ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट हमें शेप्स मिल रहे हैं। यानी हमें चेयर भी मिल रही है, हमें प्लास्टिक की बकेट भी मिल रही है, प्लास्टिक का मग भी मिल रहा है, प्लास्टिक के ब्रशेज भी मिल रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं डेली हमारी एवरीडे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स के, जैसे कि टॉय एंड ऑल। तो ये सारे के शेप्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो कैसे हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्या है, प्लास्टिक हमारा क्या होता है, ईजिली मोल्डेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो किसी भी शेप में आ जाएगा, उसको हम किसी भी शेप में क्या कर देखते हैं, डिफॉर्म हम डाल सकते हैं। ओके, यानी इसके फैक्ट ही यही है कि इसकी एक अगर हम बोलें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो हम ये इसकी एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। यानी जो प्लास्टिक्स हैं वो इजीली मोल्डेबल है, यानी इसीलिए हम इनको डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स में क्या कर देते हैं बेटा, डाल देते हैं। ओके, यानी हम अपनी अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को इस प्लास्टिक में बना लेते हैं। यानी अगर किसी को पानी ज़्यादा चाहिए तो बड़ी बकेट बना लेगा, अगर किसी को ड्रम चाहिए तो वो और बड़ा बना लेगा प्लास्टिक को शेप में डाल के, है ना। सो प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक है, ओके, प्लास्टिक क्या है, इजीली रिसाइकल्ड हो जा रहा है। यानी रिसाइकल्ड यानी दोबारा से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। माना चेयर टूट गई तो उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और दोबारा से उसमें एक न्यू चेयर फॉर्म कर देंगे, यानी रिसाइकल्ड है, यानी दोबारा से हम यूज़ कर रहे हैं उसे, है ना। रीयूज्ड हो गई, रिसाइकल्ड यानी बार बार हम साइकिल, एक होती है ना बार बार रिपीटिंग यूनिट। और कलर्ड, कलर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट,
मेल्ट यानी पिघलता है वो, ओके। रोल इनटू सीड्स और मेड इनटू वायर्स, यानी हम इनकी सीड्स को रोल करके पाइप भी बना सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं। यानी हमने देखा कि प्लास्टिक की कितनी एडवांटेज है कि ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ पे बन जाती हैं इससे, ठीक है, प्लास्टिक से। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज। इसीलिए क्या होता है कि इसकी अलग अलग वेराइटीज़ हमें मार्केट में मिल जाती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा टॉय क्या बना हुआ है, एक बाइक बना रखी है ना, छोटे बच्चों की बाइक बना रखी है, बकेट है, बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ ऑफ हमें प्लास्टिक से मिलती हैं। अब यहाँ पे बेटा एक बॉक्स है पॉलीथीन, ओके। आपने अपनी एवरीडे लाइफ में देखी होगी पॉलीथीन, है ना, आजकल बैन हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ हो रहा है, जो कि सही नहीं है, ओके। सो पॉलीथीन किससे बना हुआ है बेटा? 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस इथीन, ठीक है, एथीन। अब यहाँ पे पॉली प्लस इथीन से ये पॉलीथीन बना हुआ है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। और इसका यूज़ किस में करते हैं हम? पॉलीथीन बैग को बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ओके। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली। यानी अब आप क्या करेंगे, कुछ प्लास्टिक पीसेस को लेंगे और क्या करेंगे, उन्हें बेंड करेंगे, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि क्या सारे के सारे प्लास्टिक इजीली बेंट हैं, मुड़ रहे हैं, ओके। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बी बेंट। यानी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आपने कोई प्लास्टिक के आर्टिकल को अपने पास अपने हैंड्स में लिया तो आप यहाँ पे क्या फील करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि कुछ तो प्लास्टिक्स इजीली मुड़ जा रहे हैं, ओके, कुछ तो कैसे हैं, मुड़ जा रहे हैं, और कुछ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे टूट जा रहे हैं। अगर हम इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपना तो ये क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखते हैं अभी हम। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल्स इट गेट्स डिफॉर्म। और आपने कभी कभी देखा होगा कि आप क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में अगर गर्म पानी डाल देते हैं तो उसका प्लास्टिक कैसा हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बेटा, बेकार सा, भद्दा सा, मुड़ा सा हो जाता है ना। कभी कभी प्लास्टिक की बॉटल्स में देखना, कभी कोई गर्म चीज़ डालते हो तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, यानी डिफॉर्म्ड हो जाती है। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा गंदा सा लगता है, ओके, अगली सा। Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as a thermoplastic। यानी वो प्लास्टिक बेटा जो क्या हो जाते हैं, गर्म पानी डालने पे डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो मुड़ जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। आगे समझ में? यानी थर्मोप्लास्टिक कौन से हैं, आपकी जितने भी घर में वाटर बॉटल्स हैं, जैसे कि अभी हम अगर हम किंगले की वाटर बॉटल को लें, उसमें कुछ गर्म चीज़ डालेंगे तो मुड़ जाएगी, है ना। या अभी देखो तुम लोग पीते होगे फैंटा वगैरह, स्प्राइट, है ना, कोका कोला, तो उनकी जो प्लास्टिक बॉटल्स आती है उनमें देखना कभी कुछ गर्म चीज़ अगर आप लोग डाल देते हो, या फिर अगर गैस के फ्लेम के अगल बगल उनको आसपास रखी होती है वो बॉटल्स, तो वो क्या हो जाती है, हीट के कारण क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ओके। तो ये प्लास्टिक्स किसके बने हुए हैं बच्चों, थर्मोप्लास्टिक्स के बने हुए हैं, ओके। नाउ पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। देखो भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलीथीन है, पीवीसी के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है हमारे थर्मोप्लास्टिक के। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं तो आप क्या बोलेंगे, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ओके। Now, these are used for manufacturing toys, combs and various type of containers। यानी ये जो थर्मोप्लास्टिक्स जो यूज़ किया जाता है बेटा, ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, किसको बनाने में यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर मीनिंग होता है बनाना, ओके। ये किसको बनाने में यूज़ किया जाता है, टॉयज़, है ना, खिलौने, कॉम्स यानी कंगा, और भी बहुत सारे ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर जो हम किचन में यूज़ करते हैं। कभी कभी देखना मम्मी लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस को जो कंटेनर होते हैं, यानी किसी में सामान रखना है, सॉल्ट रखना है या फिर ऑयल रखना है या फिर मसाले रखने हैं, है ना,
तो ये सारी चीज़ें हम कंटेनर इनको बोलते हैं, इनमें हम चीज़ों को रखते हैं। अगर ये फ्लेम की कांटेक्ट में आते हैं यानी हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी एक अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, जो इनकी जो बनावट है ना, जो चेहरा है हमारे इन कंटेनर्स का, यानी कैसे हो जाता है, बड़े गंदे मुड़ जाते हैं, है ना, पिघल से जाते हैं। तो ये ही डिफॉर्म्ड होता है। ओके बच्चों, नाउ ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। आप देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे थर्मोप्लास्टिक्स की, जो क्या हो रहे थे, इजीली मोल्डेड हो जा रहे थे, है ना, इजीली डिफॉर्म्ड हो जा रहे थे। तो अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये क्या हो रहे हैं, दूसरे टाइप के प्लास्टिक्स हैं जो क्या हैं, देखा है आपने कि ये क्या होते हैं, डिफॉर्म नहीं होते हैं, ये इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। अगर इनमें हीट आ जाती है तो ये क्या रहते हैं, ये बिल्कुल भी इनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये पिघलेंगे नहीं, टाइटली रहेंगे, हीट के कांटेक्ट में आके भी ये टाइट ही रहते हैं। ओके, ये केवल एक ही बार मोल्डेड होते हैं, यानी इनको अगर जब बनाया जाता है ये तभी मोल्डेड होते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, यानी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, हार्डन होते हैं। अब ये ऐसे प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर विच कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। ओके, यानी ये हीट के कांटेक्ट में आके सॉफ्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो थर्मोप्लास्टिक्स थे हमारे वो सॉफ्ट हो जाते थे। आ गया समझ में? नाउ टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। यानी दो एग्जाम्पल क्या हैं इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, नाउ बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम बात, अब आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम ये बेकेलाइट और मेलामाइन क्या होता है ना। तो बेकेलाइट देखो, यहाँ पे हम उसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं कि बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसमें करंट और हीट क्या होता है, ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी हीट तो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि ये पुअर कंडक्टर है, यहाँ पे करंट पास इसमें नहीं होगा और ना ही हीट पास होगी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एट्सेट्रा। यानी बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, यानी हमारे घर में जो स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड में स्विचेस होते हैं, यानी फ़ैन खोलना है आपको बल्ब खोलने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किससे आप करेंगे, ये सारी के सारी फ़ैन और आपके बल्ब्स किससे स्विच होंगे, ऑन होंगे, स्विचेस से होंगे, है ना। ये स्विचेस किसके बने हैं, ये स्विचेस बने हैं आपके बेकेलाइट के। ओके, अब आपने देखा होगा किचन में मम्मी जब यूज़ करती है कुछ ऐसे यूटेंसिल्स को, जैसे कि अगर आपको चाय बनानी है, ओके, आपके पास क्या है, चाय बनानी है, या फिर आपने देखा होगा रोटी जब आप बनाते हैं तो तवा वगैरह, उसमें ये सब हैंडल्स क्या होते हैं, इसी बेकेलाइट के बने होते हैं। ओके, नाउ मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। यानी मेलामाइन क्या है, यहाँ पे एक वर्सेटाइल मटेरियल है, यानी क्या है, ऑलराउंड मटेरियल है, यानी इससे कुछ भी हो बन सकता है। ऑलराउंड, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है बेटा, ऑलराउंड। ठीक है, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। यानी ये क्या होता है, ये रेसिस्ट है किससे, यानी फायर से रेसिस्ट है, यानी फायर के अपोज में ही हो रहता है ये, इसमें फायर का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और इसकी टॉलरेंस पावर और प्लास्टिक्स के कंपैरिजन बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, हीट इसमें इजीली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं कि इसमें हीट इजीली इम्पैक्ट नहीं कर सकती है, यानी ये फायर के भी रेसिस्ट हैं और हीट के भी। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। यानी ये किससे इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है बेटा, आपका फ्लोर टाइल्स के बनाने में, है ना। जितनी भी हमारी टाइल्स होती हैं, फ्लोर की टाइल्स होती हैं, यानी नीचे जो फ्लोर होता है उसकी टाइल्स जो होती हैं वो किसकी बनी है, आपकी मेलामाइन की बनी है। किचन वेयर
एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, यानी किचन वेयर जितने भी किचन की सामान हैं वो भी इसी से बने हैं। और साथ ही साथ क्या है, आपके जो फैब्रिक्स कपड़े बनते हैं ना फायर से रेसिस्ट करने वाले, यानी अगर कहीं पे मान लो फायर लगी है, बहुत तेज़ आग लग गई है, अब वहाँ पे कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसको निकालेंगे कैसे, यानी उसके लिए हमें कुछ ऐसी टाइप की चीज ऐसा अपने लिए बचने के लिए चाहिए ना जो रेसिस्ट हो फायर के। तो ये ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो वो पर्सन पहनता है जो उसमें से उसको निकालेगा, ठीक है, जो भी आग में फंसा है पर्सन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, फैब्रिक जो बने हैं, ये फैब्रिक भी किसके बने हैं, आपके मेलामाइन के बने हैं। ये क्या करते हैं, रेसिस्ट होते हैं फायर से। ओके, नाउ फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। यानी यहाँ पे आपको 3.8 में फिगर जो दिया है, यहाँ पे 3.8 आप देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिसमें वेरियस यूसेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के दे रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देखो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स दे रखे हैं आपको बेटा, जैसे कि स्विच बोर्ड है, स्विचेस है, और आपकी ये प्लेट है ना, और हैंडल है, देखो पैन का हैंडल है, और कुछ बाउल वगैरह बना रखे हैं। ये क्या हैं, सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक। यदि इसमें ये क्या होते हैं, हीट के और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब आर्टिकल्स कुछ हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के, जैसे कि कंटेनर है ना, और एक वायर है। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये था हमारा प्लास्टिक्स टॉपिक जिसमें हमने स्टडी करी आज थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स की। और हमने बात की कि जो हमारा प्लास्टिक्स है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, टॉयज़, बोटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमने इसमें स्टडी करी। तो अब हम अगले टॉपिक में अपने स्टडी करेंगे प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।